हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करते हैं दी ओरिजिन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू बड़ी लिस्टेड एंटिटी, बड़ी पब्लिक कंपनी, बड़ी प्राइवेट कंपनीज में ही कैसे होने लगे। सो बेसिकली ये सब एजेंसी कॉस्ट के वजह से ही आने लगे। सो व्हाट डज दिस एजेंसी कॉस्ट मीन? सो हम इसको एक स्टोरी के बेसिस पे अंडरस्टैंड करते हैं। समझ लो आप ओनर हो कोई कंपनी के, आपने पैसा लगाया है, आपको चाहिए ग्रोथ, प्रॉफिट, दैट्स इट, आपको ये सब चीज़ें चाहिए बिजनेस। अब मैं मैनेजमेंट हूँ, आपने मुझे अपॉइंट किया है कंपनी को रन करने के लिए, मैं डे टू डे बेसिस पे डिसीजन ले रहा हूँ। मुझे चाहिए सैलरी, बोनस, इंसेंटिव, स्टेबिलिटी। सो क्या होने लगा ना कि एज ए ह्यूमन नेचर सेल्फ इंटरेस्टेड मैनेजमेंट ज़्यादा होने लगे कॉर्पोरेट्स में। जिससे क्या होने लगा कि कोई भी डिसीजंस जो मैनेजमेंट के पास आने लगा वो खुद के इंटरेस्ट को कंपनी के इंटरेस्ट के ऊपर रखने लगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिग प्रोजेक्ट आने लगा जिस जो मुझे लग रहा है कंपनी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा लॉन्ग टर्म के लिए, बट अगर मैंने वो बिग प्रोजेक्ट अभी अप्रूव कर दिया, कंपनी को कुछ थाउजेंड एंड करोड़ को कंपनी को कुछ थाउजेंड करोड़ स्पेंड करना पड़ेगा बिग प्रोजेक्ट के लिए। अगर कंपनी ने आज वो स्पेंड कर दिया, कंपनी के अर्निंग्स कम दिखेगी, कंपनी का ईपीएस कम हो जाएगा, जिससे बाहर ऐसे लगेगा कि कंपनी की अर्निंग्स कम हो रही है और लोग मुझे ब्लेम करेंगे। सो मैं बाय डिफॉल्ट ऐसे डिसीजंस नहीं लूँगा जिससे कंपनी को शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट्स कम ना हो, कंपनी अपने टारगेट्स अचीव ना करे, बट लॉन्ग टर्म में कंपनी का ही लॉस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होने लगी। इसी के लिए आए थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोई ऐसे यूनिवर्सल या फिर कोई एक रूल नहीं है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऐसी भी चीज़ नहीं है कि एक वन साइज फिट्स ऑल ऐसा वाला कुछ। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली वही चीज़ है कि द चेक्स एंड सिस्टम्स टू प्रिवेंट सेल्फ इंटरेस्टेड मैनेजमेंट, टू डिफ्रॉड और टू detriment द वेलफेयर ऑफ द कंपनी। दैट्स इट। इतना सिंपल है। अभी इसको आप जितना स्ट्रेच करोगे उतना स्ट्रेच होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कंसेप्ट। इसमें आप डाल सकते हो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये चेक्स एंड सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स में सब कुछ आएगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आएगा, आप कमिटीज बनाओ, आप इतनी मीटिंग्स लो, आप आरपीटी के लिए ऐसे अप्रूवल्स लो, आपके सीईओ का कंपेंसेशन इतना होना चाहिए, आपका सीएफओ, सीएस, ये सब कुछ ज़्यादा ही रेगुलेटरी होने लगा। जस्ट बिकॉज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जस्ट बिकॉज मैनेजमेंट, सेल्फ इंटरेस्टेड मैनेजमेंट ऐसे डिसीजन ना ले जो उनके इंटरेस्ट में जाए, कंपनी के इंटरेस्ट में ना जाए। और अगर उन्होंने ऐसा ले भी लिया तो एटलीस्ट कंपनी या फिर रेगुलेटर उनको पकड़ ले, उनको पनिश किया जाए। सो ऐसे काफ़ी इंसिडेंट होने लगे, जैसे एनरॉन, सत्यम, हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे होने लगा कि प्रॉफिट्स को रीस्टेट किया गया, या फिर स्टॉक ऑप्शंस को बैक डेटेड जाके ग्रांट किया गया। किसी ने लिटरली बैक डेट जाके स्टॉक ऑप्शंस को लिए जब कंपनी के प्राइसेस लो थे। सीईओज ने अपनी वाइफ के बर्थडे पार्टी में मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किया। साउथ हेल्थ हेल्थ साउथ जो अमेरिका की कंपनी थी 2000 में, उन्होंने 1.4 बिलियन डॉलर्स का ओवरस्टेट किया अर्निंग्स को, जस्ट बिकॉज कंपनी लगे प्रॉफिटेबल है और सीईओ, जो मेरा जॉब सबको लगे कि मैं एकदम बेस्ट सीईओ और मुझे अच्छा पे मिले। सो एनीथिंग, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई प्रोसीजर्स जो ये एजेंसी कॉस्ट को प्रिवेंट करे, वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। दैट्स इट, यही ओरिजिन था कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। अभी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, और सूनर और लेटर एक एक यूनिवर्सल लॉ तो आएगा ही आएगा, बिकॉज अभी ऐसा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफ़ी वास्ट है। भले हमारे पास एल है, भले हमारे पास कंपनीज एक्ट है, तो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज होने लगे कंपनीज में। बिकॉज कोई एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रूल कोई कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा, वो नेक्स्ट कंपनी के लिए वही डेट्रीमेंटल होगा। आप नहीं बोल सकते हो कि एक ही रूल सबके लिए सेम अप्लाई होगा। सो इसीलिए इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो भी कंपनी सेक्रेटरीज, जो भी ऑडिटर्स, इनको इथिकली एक्ट करना ही पड़ेगा। इसमें भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। शेयर होल्डर्स को लगता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब होना चाहिए कि आप कंपनी एग्जिस्ट इसलिए करते बिकॉज ओनर्स को प्रॉफिट मिले। बट जो स्टेक होल्डर है, उनका उनके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि कंपनी एग्जिस्ट बिकॉज फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी एट लार्ज, जहाँ पे सब गवर्नमेंट का फ़ायदा हो, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर हो, जहाँ पे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हो, जहाँ पे सप्लायर्स को टाइमली पेमेंट मिले। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए सबसे बेसिक चीज़ होती है एक थर्ड पार्टी का होना। सो हम थर्ड पार्टी में देखें तो क्या क्या हो सकता है, जिसमें ऑडिटर्स आ जाते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आ जाते हैं,
हम कंपनी सेक्रेटरी इनडायरेक्टली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए ही आए, बट अनफॉर्चुनेटली इंडियन कॉर्पोरेट्स में ऐसा नहीं होता है। इंडियन कॉर्पोरेट्स में कंपनी सेक्रेटरी को उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं रखा गया है। कंपनी सेक्रेटरीज की ओपिनियन, कंपनी सेक्रेटरीज का पॉइंट ऑफ व्यू, और काफ़ी कंपनी सेक्रेटरीज कुछ पॉइंट आउट भी नहीं करते। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में।